वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व। गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। आज हम बैसाख महीने का 17वां अध्याय आप लोग को भेजने जा रहे हैं। देखिए, कथा तो हम रोज भेजते हैं, आप लोग उसको सुनिए। सुनने के बाद देखिए, कथा है, सत्संग है, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको सबको बताना चाहिए, भेजना चाहिए। अगर आप लोग लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगी तो इसमें क्या है कि आप लोग को भी पुण्य मिलेगा। आज अक्षय तृतीया, जितना दान पुण्य करेंगी उतना आप लोग को पुण्य मिलता है। तो इसीलिए मत कुछ करिए, कम से कम कथा पुराण तो दान पुण्य करिए, सबको अच्छी अच्छी बातें बताइए, अच्छी अच्छी कहिए। तो करना क्या है, एक लाइक तो दबाना है, वो भी लोग नहीं कर पाते हैं। कम से कम उसको बस एक बटन दबाना है और कुछ करना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सबको शेयर करिए, सबको भेजिए, पूरे बांटने से बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं जैसे कोई दान पुण्य करता है तो कहता है बढ़ता है, इसीलिए धर्म भी बढ़ता है। तो इसको आप लोग भी सबको बढ़ाइए, करिए और सुनिए, अपने सीमित मत रहने दीजिए, सबको भेजिए। बैसाख महीने का देखिए, एक घड़ी आधे में एक अक्षर बैसाख महीने का सुनने का इतना बड़ा महत्व है। कल की कथा में आप लोग सुनी थी कि एक दिन एक घड़ी का बैसाख सुनने का पुण्य खाली अपना दिया था और उसका मुक्ति हो गया। तो जो रोज सुनता है उसका कितना बड़ा पुण्य होगा। बैसाख महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहते हैं कि बैसाख महीने का कथा पुराण आप लोग रोज सुनिए। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने संपूर्ण वैशाख के धर्म श्रवण किए, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को कहिए। सूजी जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नाश करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। यह वैशाख के धर्म मुनियों द्वारा कथित है। पंपा तीर में एक संखा नाम यशस्वी ब्राह्मण सिंह बृहस्पति के गोदावरी नदी के किनारे आया और भागीरथी के पार जाकर कंठयुक्त और पहाड़ी वन में जल में कोई मनुष्य था। ऐसा वैशाख ताप के कर्षित मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष के छाया में बैठ गया। उसी समय धनुष लिए एक दुराचारी व्याघ्र आया। उसने सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडल धारी ब्राह्मणों को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू सब छीन लिया। ब्राह्मण बेचारे सब अस्त व्यस्त हो गए, सब छीन लिया। व्याघ्र इतना तेज धनुष लेके आया। ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पंग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने का जल भी नहीं मिलता था। ऐसे उस व्याकुल ब्रह्मचारी के हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनियों को व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। उसने अपनी पुरानी जूती उस ब्राह्मण को दे दी। उन जूतों को लेकर अत्यंत सुखी हो वह आशीर्वाद देने लगा, जो वैशाख में तूने यह दान किया है, इससे तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया। पुरानी जूती अपने पैर का निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया। तेरे यह पुण्य के उदय हो गया आया। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह आपकी वस्तु आपको दान दी है, मेरा क्या है, मेरा पुण्य क्या है? हे ब्राह्मण, यह वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? ऐसा वचन सुनकर शंख मुनि और वैशाख की प्रशंसा करने लगा। संपूर्ण जन्मों के फल जन्मांतर में मिलता है। पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र को भी दैयोग से पात्र दान करने से सत्य बुद्धि हो गई। केशव भगवान को संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञों से तीर्थों से भी प्रसन्न नहीं होते। हे माधव, मास में थोड़े से धर्म करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दे दी, इससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हुए और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, तभी मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध
निमित्त दौड़ता हुआ आया। दैवयोग से हाथी को देखकर पहले उसकी मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथी का ऐसा घोर संग्राम हुआ। देखिए, ये हाथी कौन था, ये घोड़ा कौन था, बस खाली कहीं संवाद हो रहा था। वैशाख महीने का हुआ। दोनों थक कर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिए। मुनीश्वर ने जो कथा वहाँ कथा कह रहे थे, और व्याध जो हाथी था आपस में इतना जोर जोर से लड़ाई कर रहा था। देखिए, वैशाख महीना का एक अक्षर उसके कान में कैसे पड़ा। मुनीश्वर ने जो कथा व्याध के प्रति कही, दैवयोग से उन दोनों के यह कथा सुनी। उस कथा के सुनते ही उन दोनों की देह निर्मल हो गया। तत्काल सभी पापों से छूट पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। दोनों सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़े हुए। फिर ऐसा वैभव देख विस्मित हो मुनि पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में कैसे हुआ, आकर्षण इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्धत हुए, निष्पापों यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहो। तब मुनि ने ऐसा कहा। तब वह कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोहल के पुत्र हुए। मैं श्राप के दोष से उनके यह नाम हुए। एक दिन हमारे पिता महर्षि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख को धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन से निवृत्त हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध हुआ और कोलाहल मदोमत्त हो गया, तथा धर्म के लालच में जिनकी हमारे लिए दुर्बुद्धि हो गई। अब देखिए, उनके पिता समझाए कि वैशाख महीना में धर्म करो, स्नान करो, दान करो, लेकिन उसके मत में कुछ नहीं आया। उसके पिता क्रोधित होकर अपने पुत्रों को श्राप दे दिए। पिता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि और मदोमत कोहल को मत वाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम दुखी हो श्राप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता ने श्राप के मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े ही दिनों में एक दूसरे को मारने के लिए उद्धत होगे। उसी समय व्याघ और शंख का वैशाख धर्म के विषय संवाद तुम्हारे कानों में जाएगा। वो सब आपस में जब लड़ाई कर रहे थे तो उसी समय और इसी वैशाख महीने का कथा कह रहे थे। उसी समय जब कथा कह रहे थे तो वो दोनों को काने में कथा का आवाज गया। अब देखिए, कथा सुनने का कितना बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए बार बार हम कहते सत्संग करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुने। बिना सत्संग से कहीं ज्ञान नहीं होता है, कुछ जानकारी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग बहुत जरूरी है। हम मत ज्यादा सुनिए, जितना हम भेजते हैं बस उतने सुन लीजिए, उतने में आप लोग का मुक्ति हो जाएगा। क्योंकि वैशाख महीना मामूली बात नहीं है। जो वैशाख महीना गड़ी आधे में पुण्य थोड़ा सा सुनता है उसका समस्त पाप नष्ट। मतलब जब हाथी का मुक्ति हो गया तो क्या हम लोग का मुक्ति नहीं होगा। इसीलिए वैशाख महीने में कथा सबको सुनना चाहिए। पिता ने क्रोधित हो श्राप दे दिया। तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि और मदोमत कोहल मत वाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम दुखी को श्राप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े ही दिनों में एक दूसरे के मारने के लिए उद्धत होगे। उसी समय व्याध और संघ का वैशाख धर्म विषय संवाद तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तक क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मेरे पास निवास करोगे। यह कहकर दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर मुझको आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देख, वैशाख कैसा महात्म्य है। इसके एक क्षण का भी बड़ा फल प्राप्त होता है। जो व्याध अपने शंख फेंक कृपालु ऋषि से कहने लगे कि हे प्रभु, एक घड़ी वैशाख का इतना महत्व है, तो जो नियम पूर्वक वैशाख महीने का कथा सुनेंगे और वैशाख में स्नान दान करेंगे उसका कितना बड़ा महत्व होगा। इसीलिए कहते हैं वैशाख महीने का धर्म बहुत ज्यादा है। और वो देश काले, अगर देश काले मतलब कि काशी है, मथुरा है, कांची है, द्वारिका है, माया है, माया मतलब हरिद्वार, तीर्थ स्थान पर कथा पुराण स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब ये जैसे थोड़ा सा हम स्नान दान की तो का 1000 गुना पुण्य मिलता है। और घर में वही आप जब करिए, गंगा किनारे करिए, मंदिर में करिए तो उसका 1000 गुना पुण्य मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण सत्संग जहाँ भी आप लोग को समय मिले करिए।
अगर आप लोग को समय मिले तीर्थ स्थान में तो उससे बढ़ के कोई है ही नहीं है। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए कथा रोज सुनना चाहिए। सुनने वाले की जय। 18वां अध्याय आप लोग को कल सुनाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र। अब भोलेनाथ का कथा तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ का कथा तो जरूर सुनना चाहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने अमंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए। देखिए भोलेनाथ का तो कथा इतना महत्व है कि भागवत गीता आपको 7 जन्म का उद्धार करती हैं। लेकिन शिव पुराण ऐसा है कि एक घड़ी कथा आप सब सुनती हैं तो 70 पीढ़ी उद्धार करता है। तो ये शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए जो कथा हम आप लोग को भेजते हैं कहानी टाइप में, वो शिव पुराण का ही कथा भेजते हैं। थोड़ा थोड़ा छाँट छाँट के हम भेजते हैं ताकि आप लोग सुनिए, आपके कोई कान में जाइए। देखिए एक गरीब किसान थे, बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था। बहुत दिन के बाद उनको 2 जुड़वा बेटी हुई। जब 2 जुड़वा बेटियां हुई तो धीरे 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 वो बेटियां बढ़ने लगी। 1 महीना के अब उसकी जो पिता थे बहुत दुखी थे, हम तो लोग इतना गरीब हैं, अब भगवान ने 2 बेटियां दी, कहें जाने तो कोई बात नहीं, सब भगवान की इच्छा है। अब वो अपना बेटियों का पालन पोषण तो करने लगे। तो दोनों बेटियों का नाम रखे, एक का करोड़पति एक का अरबपति, दोनों का नाम रख दिए। अब करोड़पति कहाँ गई, अरबपति कहाँ गई। अब सब धीरे धीरे जब बेटियां बड़ी हुई, गांव में घूमने लगी, तो करोड़पति कहाँ है, अरबपति का, सब बहुत गरीब थे लेकिन नाम करोड़पति अरबपति रखे थे। लेकिन सब भोलेनाथ का चमत्कार। लेकिन वो जो किसान थे वो भोलेनाथ का बहुत भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। ऐसा एक दिन नहीं होता था कि जिस दिन वो मंदिर न जाए, भगवान शंकर के जल न चढ़ाए, भगवान का पूजा न करें, क्योंकि दिन रात कोई काम वो करते थे, भगवान शंकर के याद करके करते थे। करते 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 एक दिन जब लड़कियां दोनों बड़ी हुई तो उसने क्या किया कि अब पैसा कमाने के देखिए कुछ न कुछ तो जरिया होता है ना। तो वो सब दोनों ऐसा कह दिए कि जो अगर अपना चिट्ठी लिख के अपना नाम डालेगा उसको हम अपना बेटियां करोड़पति अरबपति दे देंगे, और वो तुरंत करोड़पति अरबपति। अब पूरा पेपर में निकलवा दिए, पूरे गांव देश। अब सब पैसे के लालच कौन दुनिया में नहीं है। अब सब उसके पास आए, सबसे कहा कि एक चिट्ठी का 500 रुपया लगेगा। अब सारे लोग जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए, भैया 500 लगेगा, हो सकता है मेरे भाग में हो। अब सब खूब सब 500 500 500 देते देते इतना पैसा वो कभी जिंदगी में देखे नहीं थे। अम्मियाँ बीवी इतना खुश थी, अरे कम से कम पूरे देश 5500 देते देते बहुत पैसा उनके पास आ गया और सचमुच करोड़पति बन गए। करोड़पति बन गए, बड़े खुश हुए। जब बड़े खुश हुए तब अब कहें भाई कि आप लोग अभी नाम लिखवाएं, 1 हफ्ता बाद जिसके भाग्य में होगा उसका लॉटरी खुलेगा। 1 हफ्ते बाद सबका नाम डाल दिए थे, तो उसमें 2 नाम था, रामा कृष्णा। तो कहें देखिए भाई किसी का नाम तो नहीं आया है, रामा कृष्णा का नाम आया है। तो कहें रामा कृष्णा तो हम लोग तो डाले नहीं थे, लेकिन उसके पिता जो लालची थे वो अपने बेटों के लिए डाल दिया कि मेरे करोड़पति अरबपति से शादी हो जाएगा तो मेरा बेटा हो जाएगा। तो उसने अपना क्या किया कि ठीक है डाल दिया। डालने के बाद दोनों बेटियों का शादी हो गया, दोनों बहुत पैसे वाले घर में चल गए। तो अब उसके पिता कहें कि तुम हम लोग के संगे धोखा के कहाँ है अरबपति, हम तो 1 रुपया कौड़ी नहीं देखे और तुम बोले थे करोड़पति अरबपति। तो कहें कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे बेटियों का नाम है, हम तो यही कहें कि भाई जो पास होगा वो अरबपति करोड़पति बेटियों को ले जाएगा, हम तो नहीं कहें कि हम अरबपति करोड़पति तुम बन जाओगे। तो उसके बेटे जो हैं लगे डांटने, कहे पिता आप धन के लिए मेरा शादी कर रहे हैं, आप इतना हमारे पास क्या कमी भोलेनाथ दिए, सब कुछ तो है, वो तो गरीब है, अपने बेटियों का नाम रखे हैं, और आप पैसे के लिए जुआ खेलें, और जुआ में मेरा ही हम लोग का भी नाम आ गया, अब शादी ब्याह हो गया, अब कह रहे हैं कि हम बहू नहीं मानेंगे, पैसे भी आप बहू मानते हैं। बेटे दोनों बहुत अच्छे थे, समझदार थे। अच्छा दोनों बेटियां अपने घर घर गई, बेटे दोनों बहुत अच्छे निकले, अपने पत्नियों को लेके गए। अब बेटा करता बाप करता क्या, बाप जाके भगवान के शंकर जी के मंदिर माथा पटकने लगा कि हे भोलेनाथ हम किस लालच में आ गए, आज लालच में आके गरीब की बेटी हम अपने घर में लाए हैं और नाम रखा है अरबपति खरबपति। अब बताइए कौन ऐसा जो सुनेगा नहीं। देखिए बुद्धि दिमाग चालाक कमाए का कैसा जरिया होता है, जिसको बुद्धि ज्ञान रहता है
एक राई से पर्वत बना लेता, एक पर्वत से राई बना लेता, तो बुद्धि ऐसा होना चाहिए। अब वो देखिए इतनी गरीब था, लेकिन दोनों बेटियों के जरिए वो सचमुच अमीर बन गया। अरबपति खड़पति नाम रख के दोनों बेटियों का अच्छे घर में शादी ब्याह हो गया, और दोनों मियाँ बीवी के पास अच्छा खासा खूब पैसा आ गया। दोनों मस्त होके अपने जीवन को बिताने लगे, भोलेनाथ का प्रार्थना की। ऐसा भोलेनाथ की कृपा था, क्योंकि शुरू से बचपन से लेके जिंदगी भर भोलेनाथ का सब आराधना की थी। देखिए भोलेनाथ का पूजा पाठ आराधना जप तप कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। आज न तो कल भगवान उसका फल जरूर देंगे। और इसलिए कहते हैं कितनों दुख हो सुख हो, भगवान का पूजा करना कभी नहीं बंद करना चाहिए। बस भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हे भोलेनाथ, हम आपका विश्वास करके श्रद्धा करके आपकी पूजा कर रहे हैं। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके हृदय आत्मा में वास करते हैं। अब देखिए करके देखिए, विश्वास के साथ देखिए, आपको भगवान स्वयं सामने आएंगे, आपके साक्षात दर्शन होगा। लेकिन हाँ, विश्वास के साथ करिए। नहीं कोई तकलीफ आ गया, अरे हमको तो भगवान इतना, अरे भगवान किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। मेरे कर्मानुसार हमको दुख सुख मिलता है। जो हम कर्म करके आए हमको मिल रहा है। आज अगर हम जो कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जो बुरा दिन है वो कट जाएगा, और पूरा बुरा दिन का पाप कट जाएगा। और बुरा कर्म करेंगे तो पाप का ढेर हो जाएगा, तो एक दिन ढह के गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन कीर्तन स्नान दान जप पूजा रोज करना चाहिए। नहीं आज कर लिए तो साल भर के फुर्सत हो गई, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा नहीं थोड़े करिए, आपके पास ज्यादा नहीं 1 रुपया निकालिए, लेकिन पर डे निकालिए। दान करने से पाप का कटित होता है। आपके पास गुरु हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए। कहते भगवान कहते हैं हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमको तो श्रद्धा विश्वास प्यार चाहिए। अब जिसके अंदर यह रहता है भगवान उसी का साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो मन लगा के भोलेनाथ का पूजा करता है आराधना करता है, भोलेनाथ उसके ऊपर अपना करोड़ों करोड़ों वर्षा बरसाते हैं। अपने रहते हैं कैलाश पर भस्म लगाए अपने, उनको क्या चाहिए, वो तो खाली विश्वास श्रद्धा के प्रेमी हैं। जो श्रद्धा से उनको पूछता है उसका घर भंडार भर देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवनया मंगलहारी, उमा जपत एहि पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।